प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 11 के लिए अंतरा भाग 1 पाठ्यपुस्तक से कबीर के पदों की व्याख्या पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर के पहला पद यहाँ से हम आरंभ करते हैं। अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बेस्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी संत महात्मा कबीर द्वारा रचित पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 से संकलित है। महात्मा कबीर हिंदू और मुसलमानों से कर्म कांडों और आडंबरों को त्यागने, धर्म के सीधे साधे रास्ते पर चलने का आग्रह करते हैं। कबीर के अनुसार सदाचार और संयम ही सच्चा धर्म है। महात्मा कबीर कहते हैं, अरे इन दोहुन रहा न पाई। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में व्याप्त आडंबरों को देखकर कहते हैं कि इन दोनों धर्मों ने कोई अच्छा रास्ता इनको नहीं मिल पाया है। अगर हिंदुओं की बात करें तो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने पानी के घड़े तक को छूने नहीं देते। परंतु उनका चरित्र देखिए, वो वेश्या के पैरों के तले सोते हैं। ये इनका हिंदुत्व है। वहीं दूसरी ओर मुसलमान के पीर औलिया, मुसलमान के धर्म गुरु भी मांस का भक्षण करते हैं और अपनी मासी खाला अर्थात मासी की बेटी से विवाह रचाते हैं। और इसी धर्म की बात कर ले, इनके आडंबरों की बात कर ले, तो बाहर से कोई भी मुर्दा जानवर ला करके उसको धुला करके रसोई में चढ़ाते हैं, पकाते हैं और सब सखियां मिल बैठकर उसकी बहुत बड़ी बड़ाई करती है। कबीर इन आडंबरों से आहत है और कहते हैं, मैंने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया, तुर्कन की तुर्काई अर्थात मुस्लिमों का मुस्लिमपन भी देख लिया। मुझे लगता है ये भगवान जाने किस रास्ते पर अब जाएंगे, इनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कबीर दोनों धर्मों के आडंबरों पर बराबर की चोट कर रहे हैं। प्रसंग हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसकी व्याख्या को अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विशेष की बात कर लें, कबीर ने इस काव्य में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक आडंबरों तथा सामाजिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया है और हिंदू मुस्लिम दोनों को खरी खोटी सुनाई। जहाँ के हिंदुओं को फटकारा है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों पर भी करारी चोट की है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। पूरा पद गेय है। सब सखियां तथा धोए धाय में यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ ध वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कबीर के एक दूसरे पद की व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें कबीर अपनी आत्मा को प्रेयसी तथा ईश्वर को प्रियतम के रूप में यहाँ पर स्वीकार करते हैं और उस संबंध की बात करते हैं और अपने ईश्वर के मिलन के लिए, अपने प्रियतम के मिलन के लिए आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी व्याकुल है। तो कबीर कहते हैं, बालम आओ हमारे गे हरे, तुम बिन दुखिया दे हरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया
तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न ना भावे नींद ना आवे, गृहवन धरे ना धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जी जाए रे। यहाँ पर कबीर अपने प्रियतम को ईश्वर से मिलने के लिए अपने आप को एक आत्मा को एक प्रियतमा के रूप में और ईश्वर को प्रियतम के रूप में यहाँ पर इंगित करते हुए कहते हैं। तो आत्मा कहती है कबीर की, बालम आओ हमारे गेह हरि। गेह अर्थात घर आ जाओ। हे बालम, हे मेरे प्रियतम, कभी हमारे घर तो आओ। तुम बिन दुखिया दे हरि। तुम्हारे बिन मेरा शरीर दुख से बहुत त्रस्त है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। वैसे तो सब मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, नारी कहते हैं, जिससे मुझे कुछ लज्जा भी होती है, परंतु दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। परंतु अभी तक तो आपने मुझे हृदय से नहीं लगाया, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप मुझे प्रिय हैं या आप मुझसे भी प्रेम करते हैं। मेरी दशा बहुत व्याकुल है, मैं बहुत दुखी हूँ आपके बगैर। अपनी दशा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, अन्न ना भावे नींद ना आवे। हे बालम, हे मेरे प्रियतम, आपके बिना ना मुझे अन्न भाव रहा है, अन्न अच्छा लगता है, ना ही रात्रि को नींद आती है। गृह बन धरे ना धीर रे। ना घर में ना वन में मैं धीरज नहीं धारण कर पा रही हूँ, क्योंकि कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। मेरी स्थिति तो उस कामिनी की तरह है जिसको अपना बालम, अपना प्रियतम प्यारा होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्यासे को पानी से प्यार हो जाता है, ऐसी कुछ अवस्था मेरी भी है। अब कबीर किसी को कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी, पिबसू कहे सुनाए रे। या ऐसा कोई परोपकारी पुरुष है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक ले जाए और कहना, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जिया जाए रे। हे ईश्वर, हे मेरे प्रियतम, अब कबीर का हाल अर्थात तुम्हारी प्रेयसी का हाल बहुत बेहाल है। अब तुम्हारे देखे बिना मैं जी नहीं सकती। अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए अति व्याकुल है। अब प्रसंग की बात करते हैं तो क्या प्रस्तुत ये पद्यांश ये पाठ्य पुस्तक अंतराभाग कबीर के पद से लिया गया है। कबीर के पद में कबीर ने एक विरहन के दर्द की व्याख्या की है और वे अपने बालम के आने की राह देख रही है और लोगों से कहती फिर रही कि कोई उसके साजन को बताए कि वह उनके दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या को अगर आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ से इसे कॉपी पर अपनी उतार सकते हैं। इसके बाद विशेष की बात कर लें। इस पद में जो विशेष बिंदु भर कर आए हैं, तो इस पद में आत्मा प्रेयसी और उसका प्रेमी परमात्मा के रूप में दर्शाया गया है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और भक्ति रस की रचना हुई है। धन्यवाद।